आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेश में जाकर धन को संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वान में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धन प्राप्त करने के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस जा सकता है। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है भाई। बचपन से ही हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वाले का काम है। उदार चरित्र व्यक्ति के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उनके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्या अभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपने विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने लगे और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचल किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राण के संचार की प्रक्रिया शुरू कर दी। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित, किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। तुम बच नहीं पाओगे। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिक ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडित की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। जिस तरह से इन तीनों मित्रों ने किया, बिना समझ के काम किया है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज्यादातर समय वे लेटे रहते या सोए रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनाना चाहिए और उसके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोच समझकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दे दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाही के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में 2 आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसके पास ही लेटे हुए दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ,
दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दे दिया। यह देखकर राजा ने अपनी मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने का और खाने को दिया जाए, शेष सारे कामचोर हैं। उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए, यही उनकी भोगदंड है। आलसी बने फिरते रहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। अयोध्या में चूड़ामणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। धन पाने की इच्छा से उसने बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक रात धन देवता कुबेर ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, सूर्योदय के समय तुम हाथ में लाठी लेकर घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना। कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक भिक्षुक आएगा। उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र होगा। जैसे ही तुम उस भिक्षा पात्र में अपनी लाठी अड़ाओगे, वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। उसे तुम अपने पास रख लेना। ऐसा 10 दिन करने से तुम्हारे पास 10 सोने के पात्र हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। रोज सुबह उठकर चूड़ामणि ऐसा ही करने लगा जैसे कुबेर ने सपने में बताया था। एक दिन उसे ऐसा करते हुए लालची पड़ोसी ने देख लिया। बस उसी दिन से चूड़ामणि का पड़ोसी नित्य प्रति भिक्षुक की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा रहता। बहुत दिन के बाद एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। पड़ोसी ने भिक्षा पात्र पर डंडा छुआया, पर वह सोने में नहीं बदला। अंत में उसे गुस्सा आया। उसने आव देखा न ताव भिक्षुक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में भिक्षु के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके इस कर्मों की सूचना राजा तक पहुंच गई। राज कर्मचारी उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। अभियोग सिद्ध किया गया। इतना खराब काम किया कि वो भिक्षुक को भी मार दिया। अंत में राजा ने उसे फांसी की सजा तक दे दी। कहानी से सीख, लालच ने पड़ोसी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। कहानी होती है समाप्त।